सुनहरे हंस और सुनहरी चिड़िया। एक बार की बात है, राजस्थान राज्य में एक बहुत ही शक्तिशाली राजा रहा करता था। झीलों की नगरी उदयपुर में उसका एक बहुत ही सुंदर महल था। उसके उस महल के चारों ओर एक बहुत ही सुंदर बगीचा था और बगीचे के बिल्कुल साथ सटी हुई एक बहुत सुंदर झील भी थी। उस झील में सुनहरी रंग के बहुत सारे हंस रहा करते थे। ये हंस कभी कभी अपने सोने के पंखों को झील के पानी में गिरा दिया करते थे। राजा जब कभी उस बगीचे में सैर करने जाता तो वह पानी में तैर रहे उन सोने के पंखों को निकलवा कर अपने साथ ले आता था और उन्हें अपने सरकारी खजाने में संभाल कर रख देता था। इससे वह राज्य दिनों दिन बहुत ही समृद्ध होने लग गया। एक दिन बहुत ही बड़ी सुनहरे रंग की चिड़िया उड़ते उड़ते उस झील के पास आई और उसी के किनारे खड़े एक वृक्ष की डाल पर बैठ गई। उस चिड़िया ने जब झील का पानी पिया तो उसे वह पानी बहुत स्वादिष्ट लगा। ये देखकर उसने भी वहीं झील के किनारे वाले पेड़ पर ही हमेशा के लिए रहने का निश्चय कर लिया। परंतु उस झील में रहने वाले हंसों को चिड़िया का यह फैसला पसंद नहीं आया। सारे हंस मिलकर उस चिड़िया के पास गए और उन्होंने चिड़िया से पूछा, तुम कौन हो? यहाँ किस लिए आई हो? अच्छा होगा तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो हम सब मिलकर तुम्हें बहुत मारेंगे। चिड़िया ने पूछा, क्यों? क्या ये जगह राजा के महल में नहीं आती? हंसों ने उत्तर दिया कि ये ज़मीन पहले राजा के महल में ही शामिल थी, परंतु अब हमने इसे राजा से खरीद लिया है, इसलिए अब तो राजा भी हमारी इजाज़त के बिना झील वाली इस ज़मीन पर पाँव तक नहीं रख सकता। अगर तुम्हारी समझ में हमारी बात आ गई हो तो तुम यहाँ से जल्दी से चली जाओ। ऐसा सुनने के पश्चात सुनहरी चिड़िया राजा के महल वाले बगीचे की तरफ उड़ गई और वहाँ पहुंचकर वह एक पेड़ की डाली पर बैठकर राजा के आने का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी ही देर में राजा अपने कुछ हथियार बंद सिपाहियों के साथ उस बगीचे में आया और सुबह की चहलकदमी करने लगा। सुनहरी चिड़िया उड़ते हुए राजा के पास गई और कहने लगी, महाराज, मैं आपके इस खूबसूरत राज्य में विदेश से आई हूँ। आपका ये राज्य मुझे इतना पसंद आया कि मैंने हमेशा के लिए यहीं पर रहने का निश्चय कर लिया था। परंतु सुनहरे हंस जो पहले से ही यहाँ पर रहते हैं, उन्होंने धक्के मार मार कर मुझे इस झील से बाहर निकाल दिया। वे सब बहुत घमंडी भी हैं। वे कह रहे हैं कि उन्होंने वह झील आपसे खरीद ली है और अब तो आप भी उस झील में उनकी इजाज़त के बिना पाँव तक नहीं रख सकते। मैंने उन्हें बहुत समझाया कि कम से कम राजा के लिए तो उन्हें ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, परंतु फिर भी वे नहीं माने और आपके लिए इसी तरह के अपशब्द बोलते रहे। ये सुनते ही राजा बहुत क्रोधित हो उठा। उसने तुरंत अपने सिपाहियों को झील पर जाकर उन सभी हंसों को जान से मार डालने का आदेश दे दिया, जिन्होंने उसके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था। सिपाही जब हाथों में नंगी तलवारें लेकर झील की ओर बढ़ने लगे तो झील की सुरक्षा में तैनात एक बूढ़े हंस ने
उनको अपनी तरफ आते हुए देख लिया। उसे ये समझने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगी कि उनके साथ क्या होने वाला है। उसने सभी हंसों को बुलाया और यह चेतावनी दी कि उन्हें तुरंत ही इस झील को छोड़कर किसी दूसरी झील में चले जाना चाहिए, क्योंकि राजा के सिपाही उन्हें मारने के लिए आ रहे हैं। ये सुनकर सभी हंस उड़कर दूसरी झील में चले गए। किसी अजनबी की बातों पर बिना सोचे समझे विश्वास करके सुनहरे हंसों को जान से मार डालने की आज्ञा देना राजा की बहुत बड़ी भूल थी। इसका परिणाम ये हुआ कि उसको सोने के वे पंख मिलने बंद हो गए जो हंस कभी कभी अपने शरीर से उतार कर वहीं फेंक दिया करते थे। सुनहरे हंसों को भी अपने घमंडी स्वभाव के कारण इतनी सुंदर और शाही झील को छोड़कर जाना पड़ा। इसके पश्चात राजा इतना उदास और व्याकुल हो गया कि उसने उस सुनहरी चिड़िया को भी वहाँ ना रहकर किसी दूसरी जगह जाकर रहने के लिए बोल दिया। शिक्षा: किसी अजनबी की बातों में आकर हमें जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। सुनहरे हंसों को भी इतने घमंड में चूर होकर राजा के लिए बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। धन्यवाद। जय हिंद।